Hello friends, good morning and welcome to my Commerce and Management Guru channel. I am Ashok Kumar Sahu. Here I am presenting you with another video of Strategic Management Part 4, and the topic for discussion is levels of strategy. This video is specifically meant for MBA, FM and BBA or those who are UGC NET, GRF aspirant or PGT aspirants. Then this video is meant for them. So let's start. Which level of strategy answer the questions like how do we compete or how do we gain a sustainable competitive advantage over rivals? So here the options are functional level strategy, option B business level strategy, option C corporate level strategy, option D all of the above. So here the correct answer will be option number B, that is business level strategy. Now we will move to the question number 2. Which level of strategy is concerned with the question how do we support the business level strategy within functional departments such as marketing, HR, production and research development? So this question is very easy because यही क्वेश्चन में ही उसका आंसर है. So here the answer will be functional level strategy, option number A. Question number 3. Strength and weakness are an organization's what? External factor, nominal factor, internal factor, none of this. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑप्शंस जो है नॉमिनल फैक्टर, ऐसे कोई नॉमिनल फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो कैंसिल हो गया. बाकी बचा ए सी में. तो यहाँ पे स्ट्रेंथ वीकनेस जो है वो आपके जनरली इंटरनल फैक्टर होता है, क्योंकि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं. दैट्स वाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आर एन ऑर्गेनाइजेशंस व्हाट? सो हियर एक्सटर्नल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस. बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत वो क्या समझते हैं कि आइदर ऑल ऑफ द एबव होगा, नहीं तो बोथ ए एंड बी, या फिर जो लिखा हुआ बोथ वो आंसर होगा, ऐसे समझ लेते हैं. बट ऐसा नहीं है दोस्तों. अगर वो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर को इंडिकेट करता है जो कि अनकंट्रोलेबल इन नेचर होता है, जैसे कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है, दैट जनरली affecting the business environment a lot, which is uncontrollable in nature. So friends, अभी नेक्स्ट स्लाइड को जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Here automation, cryptography, third dimension that is 3D etc. are coming under which factors? Economical factor, technological factor, political factors, none of these. So here the answer will be technological factors, because this factor telling about technology. So यहाँ पे थर्ड डायमेंशन, क्रिप्टोग्राफी, ऑटोमेशन, ओबियसली आपके टेक्नोलॉजी को इंडिकेट करता है. तो यहाँ पे आंसर बी जो है, ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो आपके करेक्ट आंसर होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. कॉपीराइट लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, फ्रॉड लॉ एटसेट्रा आर कमिंग अंडर व्हिच फैक्टर? पॉलिटिकल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, बोथ ए एंड सी. देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लॉ, फ्रॉड लॉ, यहाँ पे दोनों जो है आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है और लीगल फैक्टर, क्योंकि वो लॉ को भी इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो ए एंड सी होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. रिसेशन, inflation, taxes, exchange rates, etc. are coming under which factor? Economical factor, legal factor, political factors, both A and C. देखिए दोस्तों, यहाँ पे टैक्सेस के बारे में बोल रहा है, एक्सचेंज रेट के बारे में बोल रहा है. यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर तो कभी नहीं होगा, सी कैंसिल. ऑप्शन बी लीगल फैक्टर भी यहाँ पे नहीं होगा. तो बचा क्या? इकोनॉमिकल फैक्टर.
बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बोथ लिख देते हैं। ऐसा नहीं, क्वेश्चन पहले आप समझिए कि वो क्या पूछा गया है, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। क्योंकि यहाँ पे बोथ ए एंड सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स के रिलेटेड ऐसे कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 7 का क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, डायनामिक, अनसर्टेनिटी, सिंपल। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक तो पॉजिटिव में लिखा है और एक क्या लिखा है, नेगेटिव में लिखा है, उसका ऑपोजिट लिखा है। तो अगर आप रीजनिंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा माइंड आप लगाइए, एक सिंपल भी लिखा है, कॉम्प्लेक्स भी लिखा है। तो जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है, क्योंकि वो बार बार चेंजेस होता रहता है, डायनामिक होता है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इंटरनली और एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करता ही रहता है। तो सिंपल तो कभी नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स तो है, डायनामिक भी है क्योंकि वो चेंजेस होता रहता है, अनसर्टेनिटी भी है, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी सी तो नहीं होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपके ए बी सी तो वह कैरेक्टरिस्टिक में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सिंपल, वो आपके आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। Micro environment factors includes what? Customer, supplier, legal factors, only A and B। तो हम आपको बोले थे कि माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है, जनरली जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आपके कस्टमर, सप्लायर, ये आपके बोथ ए एंड बी ही होगा, क्योंकि लीगल फैक्टर्स जो है वो एक्सटर्नल है, वो माइक्रो में आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपके राइट आंसर होगा। Now question number 10. Macro environment consists of what? Economic and demographic factors, stakeholders, only A, both A and B। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए जनरली आपके नेट एग्जाम में भी वैसे ही आता है क्वेश्चन। यहाँ पे बोथ ए एंड बी, स्टेक होल्डर्स तो आपका नहीं हुआ क्योंकि वो माइक्रो एनवायरनमेंट में आएगा। तो यहाँ पे बी जहाँ पे लिखा होगा उसको आप कैंसिल करेंगे, तो बी आपका कट गया और आपके डी भी आपका कट गया, क्योंकि यहाँ पे बी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो बाकी बचा ए एंड सी। तो यहाँ पे ए लिखा है इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है ओनली ए। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा दोस्तों, बहुत सारे लोग ए क्लिक कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसका आंसर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल एंड अप्रोप्रिएट अगर आंसर बोलेंगे तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे ओनली ए होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू दोस्तों। If you like this video, then please give a like, thumbs up, share and subscribe. Thank you so much.